अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 UC 24 में। आपको बताती चलूं कि यहां के जो हैं काफ़ी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनमें मर्द हजरात तो हैं, ख़वातीन भी हैं जो घरों से आ गई हैं हमें देख के। अब वो यहाँ के जो मसाइल हैं जो वो लोग काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। मैं उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूँगी कितने अरसे से कितने मसाइल हैं जो ये फेस कर रही हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा यहाँ देखो हमारे रोड तोड़ दिए हैं, पानी नहीं आता है, गैस नहीं आ रहा है, सारा दिन भूखे रह रहे, खाना नहीं बन रहा घर में। हम तो इतना लॉन्ग लेट नहीं है जो होटल से मंगा के खाएंगे। 3 महीना हो गया, पानी नहीं आता है, रोड यहाँ का तोड़ दिया है गाड़ी चला के। कोई देख ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, मोहल्ले से कोई आ ही नहीं रहा बाहर बोलने वाला। तो हम लोग परेशान हो गए, क्या करें? आग लगाएं या मोहल्ले वाला को एक दूसरे को मारे, क्या करें? इतना वसाइल नहीं जो टंकर गिराएंगे हम लोग। पानी का हम लोग कैसे टूटा? मतलब गाड़ी चला के तोड़ दिया। अब जाहिर सा बात है, गाड़ी नहीं जाएगा तो बंदा काम पे कैसे जाएगा? तो इसीलिए हम लोग छोड़ दिए, चलाओ भाई गाड़ी, आवाम का सहूलत के लिए। आज टूट गया रोड तो कोई बनाने वाला नहीं है, सब दफ्तर। रोड तो गाड़ी के लिए होता है ना, पूरी मतलब जो है गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर, गाड़ियाँ मजदा जो टैंकर मजदा सारी गाड़ी इधर ही से जा रही थी। अब तोड़ ताड़ दिया, बना ही नहीं रहा। पानी बारिश आएगा सब हमारे घर में घुस जाएंगे, तो हम लोग क्या करें बताइए अब आप। और गैस कितने अरसे से नहीं आ रही? 3 महीना से नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रही। आती है नहीं आ रहा है, एकदम ही नहीं आ रहा है। लकड़ी में पका रहे हैं, देखो चूल्हा बना हुआ है सामने, चूल्हा भी बना हुआ है, खाना इसमें बन रहा है, सब कुछ इसमें कर रहे हैं। लकड़ी भी महंगा हो गया है, पेट्रोल गैस मिट्टी तेल कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें हम लोग? मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे सुबह हमारे भूखे जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं भूखे, स्कूल जा रहे हैं भूखे। सर्दी का दिन है, कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। हमारे कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। जिधर काउंसलर है उधर का रोड हर कुछ सब बन जा रहा है। अच्छा, काउंसलर जहाँ पे है वहाँ रोड बना हुआ है, वहाँ सब कुछ सही है। यहाँ का कोई माई बाप नहीं है, लग रहा सब मर गया इधर का इलाका में। परेशान हो के हम लोग बाहर निकल गए रोड पे। अवाम के साथ क्यों ऐसा होता है कि अवाम को चीजें नहीं मिल? जो है अवामी सब करवा रहा है। कोई जिसके पास नोट है वो सोच रहा है हमारा बस पाकिस्तान है। हम लोग गरीब पिस जा रहे हैं उसमें। हमारे को तो ना खाना मिल रहा, ना कपड़ा, ना पानी, ना गैस, ना बिजली, कुछ नहीं मिल रहा। बिजली का बिल इतना आ जा रहा, जाके देखिए सब चीज बंद है घर में। अभी बिल आ गया 25,000 का, तो ये कौन देगा? घर में एसी वगैरह है? एसी नहीं, एसी उसी कुछ नहीं है। जाके आप चेक भी कर सकती है, कुछ भी नहीं है घर में। अब बिल आ जा रहा 25,000 का, तो खाएंगे या बिल भरेंगे? क्या करेंगे? और घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला 3 है। काम भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, 1 हफ्ता से बैठा हुआ है, काम ही पे नहीं जा रहा है। अब काम ही नहीं हो रहा तो कैसे जाएगा काम पर? फिर अब हम लोग भूखे पड़े हुए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए पिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही करना है। देखिए रोड का हालत देखिए, नाला का हालत देखिए, गैस नहीं आ रहा, बिजली का भी चलो बिजली तो है, बिजली का बिल इतना आ रहा ना। एक तो मेरा शौहर माजूर है, एक उसमें आपके कितना बिल आ रहा है? हमारा 5,000 आ रहा, कभी 6,000 एक कमरा, ना उसमें कोई एसी है ना कोई है, एक पंखा चलता। अभी तो सर्दी का लगा बने, अभी फिर 5,000 का बिल आ गया। बोलिए मैं कहाँ से दूँ? अब बताइए, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? बोलिए खाना पेट भरना बहुत मुश्किल हो जा रहा, समझे? अब बस आपका गुजारिश है, आप बोलिए रोड को सही कर दे, नाला सही कर। ये नाला देखिए ना कितना भर गया, नाला भर जाएगा तो हमारे कमरा के अंदर पानी चला। अच्छा, जब ये नाला भरता है तो घरों में पानी आता है? विनाश सारे फेंको उठा के। अच्छा, बस यही है। ऐसे पहले कभी हुआ है? पहले कभी हुआ है? हाँ, 3 दफा हुआ, ये 3 दफा। अभी फिर होगा बारिश, फिर पूरा तबाह हो जाएगा। बस यही गुजारिश है। कुछ घर तो मुझे ऊंचे नजर आ रहे हैं। हमारा नीचे देख रहे ना, पानी घुस जा रहा, ऊंचा मर भी पानी इतना आ जा रहा ना, भर जा रहा। बस गुजारिश है, बहन बोल दे वो ये रोड सही से बना दे, नाला साफ कर दे, गैस आ जाए। देखो खाना नहीं खाया, भूखा है अभी। सुबह से आपने कुछ खाया कि नहीं? नाश्ता भी नहीं किया? नाश्ता भी नहीं किया। होटल से कितना मंगाएगा गरीब आदमी? मुश्किल है ना, कमाने वाला कोई नहीं है तो उसके लिए तो मुश्किल है। होटल से रोजाना 50-100 रुपया का मंगाओ, दोपहर को रोटी मंगाओ,
बस यही गुजारिश है बहन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ें इनकी, आप सारी बातें सुन रहे हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको ये लोग फेस कर रहे हैं। गैस का एक ऐसा मसला जो कि मुझे लगता है पूरा कराची फेस कर रहा है, पूरे कराची वालों को मसाइल है। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। गैस की कोई लोड शेडिंग का एक टाइम रखा जाए जो लेट नाइट हो, या कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए जिसकी वजह से आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, घर में कितने कमाने वाले हैं? घर में कोई कमाने वाले मैं कोई कमाने वाला नहीं। आप खुद जॉब करती हो? जी, कितने अरसे से जॉब कर रही हो? मैं 12 साल से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। खुद घर चलाती हैं? खुद घर चलाती हूँ। आज से 6 साल पहले घर चलाना कितना आसान था और आज चलाना कितना इतना मुश्किल? मुश्किल, और इसमें भी गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उसका बिल तो हुकूमत तो सारे लेते जा रहे हैं, इतना इतना बिल भेज रहे हैं। पानी खरीद के टैंकर गिराओ, रोड भी इस तरह हुआ है, रोड का हाल आप देखें। और इंसान को इतना तंग करके रखा हुकूमत ने, ना बिजली दे रहे ना गैस दे रहे। टाइम से बिजली दे, गैस दे। जिसका घर में एक कमाने, उसका दिल से पूछो, उसका दिल से क्या गुजार रहे हैं। एक बेला खाए, 2 बेला हम लोग भूखा रहते हैं। भाई उतना पैसा नहीं है, हम लोग होटल से खाएं, होटल से करें। होटल वाले भी जाके लाइन लगाओ, यहाँ से लेके दाता चौक तक लाइन लगाओ, तो इस तरह नहीं होते हैं। हमारी भी कंपनी पड़ा हुआ है, देखिए छोटे मोटी से कंपनी है, छोटे से पड़ा हुआ है, उसमें भी गैस बिजली कुछ भी नहीं आते हैं। अब बेकार वो लोग जो है ना टैक्स पर टैक्स भेजते हैं, इतना इतना बिल भेजते हैं। तो महंगाई की वजह से क्या कंपनी से भी लोगों को छांटी किया गया है? बहुत छांटी किया गया है, बहुत लोगों को छांटी किया। काम ही नहीं होगा, काम ठंडा है तो कहाँ से रखेंगे। आगे के हालात क्या नजर आ रहे हैं? आगे का हालत यही नजर आ, और बिल्कुल दिन दिन बैठे जा रहे हैं। अच्छा होने का वजह आपको क्या वजह नजर आ रहा है? बैठे हैं, जिसको मिल रहा है वो अपना खा पका के, दाल रोटी खा पका के वो बैठ रहे, पेट भर रहे हैं। उनके बच्चे का पेट भर रहा है, हम गरीबों का पेट, हम लोग को भूखा मर रहे हैं। जिसको आगे करते वो खा रहे हैं, वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं। और हमारे घर में देखो, हम लोग बोरी पर सो रहे हैं, झुग्गी पर सो रहे हैं। किसी पे एतबार है कि कोई अगर ये बंदा आए तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए? कोई ऐसा नजर आ रहा है? अल्लाह ताला ऐसे एक बंदा भेज दे, अल्लाह सबको अच्छा करे तो सबको अच्छा होगा, हमारा लिए थोड़ी अच्छा होगा। अल्लाह ऐसा नेक बंदा एक आ जाए, अल्लाह ताला अच्छा कर दे, सब लोगों को अच्छा कर दे। रात में गटर में गिरे, कोई पिछल के गिरे, कोई गाड़ी लेके वो कल्टी खा जाए, तो ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, रात को भी खाना लेट ही होता है? जैसे अभी सुबह दिन का टाइम है, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि गैस नहीं आ रही है, तो रात का भी यही होता है? जी, रात को भी यही मसला है। अभी तो खाना बना ही नहीं है, गैस ही नहीं आ रहा है, बहुत मसले मसाइल है। बिजली का बिल भरो, उसमें भी सुकून नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। मुल्क तो ऐसा लग रहा है खोखला हो गया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जिसमें सब खुशहाल होते थे? अब ये वही पाकिस्तान है कि हर दूसरा आम बंदा जो है वो रो रहा है? आपको कोई वजह समझ आती है? एक आम आवाम की भी तो पर्सनल कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ पर्सनल उसकी भी तो सोच, अपनी सोच भी तो होती है। अब क्या बताएं, यहाँ पे जो मुल्क जो है ना बस बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो पहले था माशाल्लाह, लॉकडाउन में भी इंसान खा रहा था, जो भी था बिल्कुल ठीक था। अब तो वो भी नहीं है। अब जो है जरदारी थे, जो भी थे, इमरान खान थे, वो अपने ही देखा पेट उन्होंने भरा, हमें तो नहीं दिया। अच्छा, किसी ने भी आवाम का नहीं सुना? नहीं, हम आवाम का अगर सुनते तो आप आज देखें बहुत सारी तरक्की हो जाती, हर चीज अपने आप हर चीज मिल रहा होता। एक लॉकडाउन में भी आप माशाल्लाह सब अपने अपने घर में खा रहे थे। अभी ऐसा हो गया अपने घर में खाने को नहीं है। आप एक जाके देखे, लौकी खरीदे या सब्जी के कोई भी चीजें खरीदे, आपको कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा, वही महंगी है। प्याज के रेट देख ले आप, ऐसा लग रहा है खाना नहीं खा रहे हम लोग, प्याज नहीं खा रहे, कुछ और ही खा रहे हैं। एक जो होता है टमाटर, अब चलो टमाटर सस्ता होगा थोड़ा, अब तो लग रहा है प्याज तो हम लोग खरीद नहीं सकते, बिल्कुल मुश्किल है। मतलब पकाने का जो जरिया है, जो प्याज, जो मेन चीज है किसी भी खाने के लिए, तो अब तो मुश्किल लग रहा है। टमाटर डाल के पकाना पड़ेगा, या क्या नाम है, मिट्टी डाल लो या कुछ डाल के हम लोग वही गुजारा करें। आपने अगर मिट्टी डालना शुरू कर दी तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी कराची में, तो माशाल्लाह नहीं मिलेगी। जो चल ऐसा है ना कि आवाम जो चीज इस्तेमाल करती है वो फिर गायब हो जाती है। गायब हो जाती, वो दुनिया से गायब हो जाती है या अपने घर ले जाते हैं। इमरान खान हो गए, जरदारी हो जाए, ये लोग सब अपने घर लेके जाके खा रहे होते हैं। हम लोग के लिए क्या मिट्टी दे दिया या रोटी, सूखी हुई रोटी दे दिया। रोटी भी आप सोच लें, आटा बहुत महंगी हो गई है, तेल तो इतनी महंगी हो गई, अब तो सोचना पड़ रहा है। एक पौ तेल भी लेने जाओ तो 120 रुपए की है। क्या लेंगे आप बताएं, किससे खाना बनाएंगे? पानी से? पानी भी तो छीन लिया। क्या चीज की कमी है यहाँ पे बताएं?
सब अपने अपने घर ले गए ये लोग, हमें क्या देंगे ये? हमें ठीक है लग रहा है कबर मिलेगा हमें, वो भी मुश्किल है, वो भी खरीद के लेना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आप बताएं। मैं ब्रेक से आके बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है। मुझे बहुत कुछ लग रहा है, पर दुआ भी यही है, कोशिश भी यही है, उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। हम भी उम्मीद अच्छी रखते हैं कि बेहतरी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। हमारा मुल्क फिर तरक्की करेगा, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, हर चीज़ कराची वालों को मिलेगी। क्योंकि कराची की बात करें, कराची इस टाइम जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हर चीज़ की कमी, और आवाम हर चीज़ से तरस रही है, वो आवाम है कराची की। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये भाई गैस नहीं आ रही है, बच्ची को काम में भेज नहीं सक रहे, रोटी में मैं भी आती हूँ, इसी तरह उठ के आती हूँ, पानी नहीं है भाई, बहुत मुश्किल हो गया घर गुजारा करना, बहुत तकलीफ हो रहा। बच्चे को भी काम से बैठा दे रहा, बार बार कभी जा रहा कभी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो गया। किराया का घर पे रहते हैं। जॉब करती हैं आप भी? जी भी, मैं भी जॉब करती हूँ यही कंपनी में। कब से कर रहे हैं जॉब? ये 10 साल हो गया। 10 साल से जॉब कर रहे हैं? कर रही हूँ 10 साल से, और फिर भी गुजारा नहीं है? नहीं हो रहा भाई। एक बच्चे काम करते उसको भी छुट्टी दिया जा रहा बार बार, बहुत मुश्किल हो। हालात की वजह से ना लोग मतलब लोगों को कम कर बैठा दे रहा, काम नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो गया। घर भी एक टाइम पक रहा, एक टाइम नहीं पक रहा, और इतना महंगाई हो गया कि बंदा अभी 500 तो 2 रुपया का बराबर हो गया है, बहुत पैसे मुश्किल की कोई कदर नहीं रही? नहीं, कीमत नहीं है कोई भी उसकी? कीमत नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। एक एक पैसा का आदमी मोहताज बना हुआ बेटा। बस यही गुजारिश है। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, अब क्या दें, यही दे कि अपना घर भी नहीं है, कौन हुकूमत? सब तो चोर डाकू बैठ गया है, कुछ तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, जो हुकूमत आ रहा खाली अपना कर रहा है। हम लोग रो रहे, तड़प रहे, हम लोग को कुछ सुन ही नहीं रहा। हम लोग सड़क पे हैं, ना अपना घर है ना दर है, कुछ भी नहीं है। कमा रहे, किराया दे रहे हैं, खाने का पूरा नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में है। जज लोग भी वैसे चोर डाकू लोग को बैठा दे रहा, कोई कुछ देख ही नहीं रहा कि हम किसको बैठा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आती हूँ इस तरफ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह जब उठते हैं घर में गैस नहीं होती, बाहर से चाय पापे बिस्किट पराठे, पानी नहीं है, पानी बाहर से लाना है, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, तो फिर ये किस तरह? सुबह उठते ही काम की टेंशन होती है, ये चीज़ होती है कि घर की सारी चीज़ें पूरी करके फिर जाना है काम पे? सारी चीज़ें घर की टेंशन होती है, लाइन लगाने पड़ते हैं होटलों पे, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। उसके बाद जो है ना वो पूड़ियाँ या पराठे लाने पड़ते हैं, वो खाते हैं हम। उसके अलावा फिर बच्चों का मदरसे का मसला है और स्कूलों का मसला है, ये सारे जो है ना सारे बाहर से पूरे होते हैं हमारे। और उसके अलावा ये नाले और रोड के हवाले से ये आप देख लें, ये दिखा दें आप, ये सारे जो है ना अगर मरीज अगर एम्बुलेंस पर जाए तो मरीज इधर ही जो है ना डेथ हो जाएगा उसका। इस तरह खड्डे हैं रोडों पे, मरीज इधर ही डेथ हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, आगे नहीं जा सकता, अस्पताल पहुंच नहीं सकता है। और रोशनी के हवाले से रोशनी का शहर है, लेकिन ये रोशनी जो है ना यहाँ पे अंधेरा होता है, आए दिन छिनताई होते हैं, डकैती पड़ रही है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ना पुलिस राउंड लगाती है। ये सारी इस तरह जो है ना, मतलब रात को कोई निकल नहीं सकता, चीजें आपके मोबाइल पैसे सब छीन लेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी एक दिन पहले यहाँ छिनताई हुए, फजर के अजान के टाइम में नमाज के लिए जा रहा था जब छिनताई हुई है, वो फायर भी किए हैं, लोगों को छिनताई भी की है और बहुत सारे जो है ना रकम भी लेकर गए हैं लोगों से। अच्छा ये बताइए, जब नाला भरता है तो घरों में कितने कितने फुट पानी आता है? घरों में तो तकरीबन सारे घर डूब जाते हैं यहाँ पे, और तकरीबन जो है ना और सारे जो जितनी सामान है सारे जो है ना वो भी एक्सपायर हो जाते हैं लोग। अच्छा, और फिर कितने कितने दिन वो पानी रहता है? कहाँ से मदद मिलती है आपको? क्या होता है? पानी तो वो नाले की वजह से निकल जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद निकलती है, टाइम लग जाती है उनको। ठीक, सही है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? वही देखें, ये बिल्कुल ना पानी, इस इलाके में मरहूम है, 2-2 महीने पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल टोटली सही है। सड़क टूटा फूटा है, गैस तो टोटली बंद है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रही है? नहीं है।
और बिल्कुल सियासत की नज़र है। वो देखिए TNT महल में एक एक हफ्ते पे आ रहा है पानी। हम लोग एप्लीकेशन भी लगा है, सारा चीज़, 2-2 महीने यहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे आ रहा है, हाँ, बिल्कुल वहाँ आ रहा है, हर हफ्ते उन्होंने। क्यों? वजह यही है, आप देखिए मुल्क की हालत, सियासत की नज़र है, बस सियासत की नज़र मुल्क की हालत। वो उन्होंने अपना पूरा ये रोड छोड़ दिया, उधर चमका दिया बिल्कुल। हर हफ्ता वहाँ पे पानी दे रहे हैं, यहाँ 2 महीना बिल्कुल पानी नहीं है टोटली। टंकर ले या आदमी बिल्कुल खाना खाए। और आज से देखें आप, कारोबार किस तरीके से बंद करने का भी उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। नोटिस क्या कहेंगे उस पे आप? टाइम पे 8 बजे से कारोबार बंद कर दे। एक तो कारोबार नहीं है, सुबह से मैंने दुकान खोला हुआ, कोई आमदनी नहीं। तेल लाओ, एक पाव तो आधा किलो प्याज लेकर आओ, ये घर किस तरीके से चलेगा? आज से उन्होंने नोटिफिकेशन का आदेश जारी किया कि बिल्कुल टोटली 8 बजे से कारोबार बंद। अब बोले मुल्क का ये हालात है, चोर बैठे हुए, डाकू बैठे हुए, कोई सुनाई नहीं, सिर्फ अपनी जेब भर रही है। गरीबों का तो कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है? बहुत ही मुश्किल हो गया। मेरी खुद लैब है, मगर टोटली काम नहीं। अभी मैं बैठ गया, वाइफ ने कॉल किया कि मीडिया आई हुई आ जाओ, बिल्कुल एक पैसे की काम नहीं। लोग मेडिसिन लेंगे या लेबोरेटरी से टेस्ट कराएंगे आपको, ऐसा बुरा है। हमारी खुद लैब है, मगर बिल्कुल कारोबार नहीं, सुबह से बैठे हुए, ये हालात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मसाइल ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। अपने औरंगी के लिहाज से मैं बात करूँ, नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि हमें आए दिन का बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं मिल रहे, गैस नहीं मिल रहे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 27 ईयर से कराची का बाशिंदा हूँ, औरंगी का खास तौर पे। औरंगी में रह रहे हैं, मतलब यहीं पे पैदाइश हुई? यहीं की पैदाइश है। और यहाँ पे मैं हर को जानता हूँ, हर से रिक्वेस्ट किया हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। अगर यहाँ पे कोई पॉपुलर बंदा है, उसका नाम भी ले नहीं सकते, क्योंकि फिर आगे हमारी खिंचाई हो सकती है, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे, हमारे सुनाई नहीं होती। मेन पानी का प्रॉब्लम खास तौर पर बहुत ज़्यादा है, और लोगों को बोलते हैं इत्तेहाद बनाते हैं, फिर इत्तेहाद टूट जाता है। फना की कॉल आ जाती है तो फिर पानी नहीं मिलता। यहाँ भी इस तरह काम चल रहा है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और जब से ये करप्शन माफिया आई है और हमारे खस्ता हल कर दिए हैं, आए दिन की प्रॉब्लम है। अब क्या कह सकते हैं, आवाम की नुमाइंदगी आप हमारे कर, हम आपके साथ चलेंगे, यहाँ कोई साथ चलने वाला नहीं है। तो मतलब कोई बेहतरी नहीं नजर आ कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम? तो अब आवाम क्या करेगी? आवाम ने कुछ सोचा है कि अब तो कोई काम हो नहीं रहा, आवाज भी उठा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब आवाम क्या सोच में है कि क्या करना चाहिए? आवाम ने सोच लिया अब क्या करना है? अवाम ने क्या सोचना है? अवाम के साथ कोई जाती पे जाती हुई जा रही है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? और हमें अच्छी उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है, दिन ब दिन हम पस्ती तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आवाम को शऊर आ चुका है? अब जिस तरह से आंख भर के बंद करके पहले वोट दिए जाते थे और फेवरेटिज्म होता था कि बाप दादा ने अगर उनको वोट दिया तो हमें भी देना है, इस नाम के साथ हम जुड़ गए हैं, या अब शऊर आ चुका है? अब उन लोगों को वोट देना चाहिए या उन लोगों का सिलेक्शन करना चाहिए, उन लोगों को अपने लिए नुमाइंदा या किसी भी पोस्ट पे लाना चाहिए, किसी भी सीट पे लाना चाहिए जो आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं? नहीं, जो इलाके का काम करेगा उसके लिए वोट मिलेगा। अब वो चलेगा कि मुतहदा को दो, उसको दो, उसको दो। जो वोट करेगा, इलाके का जो काम करेगा, जो हालात बेहतर करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी के इतने सालों में क्या देखा कि किन लोगों ने काम किया? अगर 100% भी नहीं किया तो 50% भी किया तो? इस कराची के लिए जो भी आवाज़ उठाती है जमात इस्लामी बहुत उठाती है। कोई भी क्राइम के लिहाज से हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, जमात इस्लामी बहुत कुछ करती है इस इलाके के लिए, औरंगी के लिए ख़ास तौर पे। यहाँ का जो औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 बेनज़ीर कॉलोनी का जो सबसे बड़ा मसला है, रोड देखें, रोड की हालात। मेन रोड का काम बंद था तो सारी गाड़ियाँ यहाँ से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी। उसकी इस वजह से ये सड़क टूटा, रोड ख़राब हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। सब पानी का मसला है, गैस आए दिन बंद हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम का मसला है, स्ट्रीट लाइटें नहीं, इधर अंधेरा होता है, इस वजह से डाकू लोग यहाँ पे ज़्यादा, आए दिन क्राइम होता है यहाँ पे, आए दिन छीनताई होती है। घरों में भी घुसते हैं, घरों में भी घुस जाते हैं। कोई आ रहा है पेमेंट लेके, कहीं से आ रहा है, वो घर में घुस के ले लेते हैं। आए दिन वारदातें होती हैं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं, कोई खौफ डर नहीं है? मगरिब के बाद से निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, कोई निकलता नहीं खौफ से? स्ट्रीट लाइट का इंतजाम कोई नहीं है। तो बाहर के लोग ही कोई आते हैं, यहाँ के लोग ही होते हैं? बाहर के लोग होते हैं, बाहर के लोग ही होते हैं, यहाँ के अपने लोग थोड़ी ना होंगे। बराबर में ये यूसी वालों का लगता है लड़का, जाके देखें ऐसा चमक रहा है बिल्कुल। रोड वोड, पानी वानी सब आता है उधर, इस तरफ नहीं है। इस तरफ, इस गली में नहीं। सियासत की नजर हुआ है ना सारा। आपको लगता है कि जो चीजें सियासत की नजर होती हैं फिर सफर आवाम को करना पड़ता है? हाँ, आवाम निकले ना, आवाम तो निकल ही नहीं रही ना। आवाम को निकलना चाहिए ना ऐसी हालत में। महंगाई की वजह से महंगाई इतनी हो गई है,
लोग खुदकुशियाँ करें, आए दिन औरंगी में केस सुनने आते हैं, खुदकुशी हो गई, खुदकुशी कर लिया, 3 बच्चों को मार के जहर खा के मर गए। खुदकुशी हालात, महंगाई इतनी हो गई ना, महंगाई ख़त्म नहीं होगी अब तक। प्याज 250 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ऐसे कम नहीं है। तो अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ एक बात, अभी भाई ने कहा कि लोग खुदकुशियाँ करते हैं। कल मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसमें एक मेरे भाई थे जिन्होंने खुदकुशी की। लोगों का कर्ज उन्होंने देना था, इसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। एक ख़त उन्होंने लिखा जिसपे उन्होंने कर्जदारों से भी माफ़ी मांगी, अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी, सिर्फ इन हालातों की वजह से। हुकूमत को भी सबको देखना चाहिए कि अवाम इस चीज़ पे अब आ चुकी है कि वो हिम्मत हार चुकी है और वो अपनी कीमती जानें जो है वो इस तरह से अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है ख़ुद को मारना, वो चीज़ वो कर रहे हैं। उनके पीछे जो रह गए हैं लोग, उनके लिए सारी ज़िंदगी का रोना है कि उनका घर का जो एक अहम वाहिद शख्स था, जो अहम फ़र्द था, वो सिर्फ इसलिए दुनिया से चला गया कि वो इस मुश्किल वक्त में आगे नहीं बढ़ पाया, वो नहीं स्ट्रगल कर पाया। जितनी उसने बेचारे ने कोशिश की वो कर ली। मेरे जो देखने वाले भाई हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। ये ज़रूर सोचें कि आप चले जाएंगे तो पीछे वालों का क्या होगा। और इसके अलावा हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को भी हमने पढ़ा हुआ है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ख़ुदकुशी जो है वो हराम है और ख़ुदकुशी नहीं करनी है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, सब कुछ बेहतर होगा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखें, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर है और आवाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मैं एक तालिब इल्म हूँ और बीइंग अ स्टूडेंट हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपके कैमरे में आ रही होगा कि चीज़ें यहाँ का सराउंडिंग कैसा है, बहुत ज़्यादा सड़कें मुतासिर हैं और जो है ना आना जाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इन तमाम ख़राब सड़कों की वजह से एक तो हम अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते और जब हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन नाले हैं, तो सारे रोड्स ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। हमारे कॉलेजेस मुतासर हो रहे हैं, कोचिंग हम नहीं जा सकते वक्त पर। और दूसरी बात फिर फैमिली इश्यूज़। बीइंग अ स्टूडेंट तो हमारे सारे फोकस पढ़ाई के ऊपर भी नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे फिर घर के इश्यूज़ हो जाते, कभी गैस नहीं आ रहा तो कभी पानी के मसाइल, कभी फैमिली के तमाम तर इश्यूज़। इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ राइज ही हो रहे हैं, कम कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत हमारे मिलियंस ऑफ जो बजट हमारा निकलता है हर साल सिंध के लिए, लेकिन ये सारे जो यूटिलाइज़ कर लेते हैं हमारी हुकूमत, जो ये यूटिलाइज़ कर रही होती है अपने मफाद के लिए, ना कि ना तालिब इल्मों पर कुछ लगाया जाता है। आए दिन हमारे कॉलेजेस के अंदर कभी केमिकल्स नहीं होते तो कभी कुछ नहीं होता, सही। और ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ और कब्जा हो जाता है तमाम तर चीज़ों में। तो एक तो पहले ही बजट का मसला है, पढ़ाई मुतासिर है और ऊपर से जो बजट्स आ रहे हैं वो भी ये अपने ही जो है ना अपने लिए यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं। तो ये तमाम तर इश्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम तर इश्यूज़। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताएं, कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? बिस्किट सेल करता हूँ मैं। लोकल बिस्किट होता है डब्बों के अंदर, वो दुकानों में सेल करता हूँ। पहले काम कैसा जा रहा है? काम तो ऐसा है, आप अंदाजा लगाएं कि पहले मैं 100 बर्नियाँ सेल कर लेता था, अब बमुश्किल 25 से 30 डब्बे जो है ना सेल होते हैं। और मैं 100 कहाँ और 25 और 30 कहाँ? और महंगाई उरूज पे। महंगाई तो ऐसी है कि पिछले साल जो चावल मैं घर में यूज़ करता हूँ वो 90 रुपये किलो था, मैं कल लेकर आया हूँ 190 रुपये किलो। ये एक साल में 1 किलो पे 100 रुपया बढ़ जाना हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, वज़ीर आला सिंध के लिए, आला अदलिया के लिए, कि इतनी महंगाई के आटा पिछले साल 60 रुपये किलो था, इस वक्त 110 रुपये किलो है। तो गरीब की ग़िज़ा तो यही है। तेल मैं घर के लिए लाता था 250 रुपये लीटर, कल मैं लेकर आया हूँ 550 रुपये लीटर। तो ये 350 रुपये फ़ी लीटर पे बढ़ जाना आवाम पे इतना बड़ा बोझ
कि ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और घर में आओ तो गैस नहीं होता, फिर नाश्ता नहीं मिलता, दोपहर में खाने के लिए होटल से लाना पड़ता है। अब अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, इतने मसाइल के बाद घर में औरतें जो हैं वो क्या साइको हुई हैं? बहुत परेशान है, नफसियाती ज़हनी मरीज? बिल्कुल ज़हनी मरीज हो गई हैं कि वो उनको फिक्र है ना कि पहले हमारा यानी कि हाथ खुला था, हर चीज़ हम यानी कि उनको दे दिया करते थे। अब जो है जब उनसे उनके तरफ से मुतालबा होता है तो हम अपनी आमदनी की तरफ देखते हैं, हमें मजबूरन इनकार करना पड़ता है कि ये हम नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें कुछ कमी लाओ। तो बस बहुत मुश्किलों से गुजारा हो रहा है। ऐसी महंगाई तो सोचा भी ना था, लेकिन अब जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए, वज़ीर-ए-आला सिंध और आला अदलिया के लिए उनको सोचना चाहिए कि एक गरीब आवाम कहाँ जाए। और ऐसी क्राइम बढ़ चुकी है कि डर लगता है, कोई भी 125 गाड़ी अगर पीछे से आती है तो बिल्कुल डर जाते हम। अब वो ऐसे भी आ रही हो तो लगता है कि अब ये लूटने आ रहे हैं ऐसा। और ऐसे लोग लूटने लग गए कि जिनकी शक्ल देखकर हम ताज्जुब करते हैं कि यार ये लूटेगा बेचारा, तो क्यों लूटने पर आ गया। इतनी महंगाई और करप्शन, ये इन्होंने कहा था कि हम अपनी कमीज बेच देंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। आज हमारी कमीज ऐसी हो गई है, कोई भी हमारी कमीज नहीं खरीद रहा। और ऐसी महंगाई, ये 14 टीम आ करके कि हम 1 महीने में दुरुस्त कर देंगे। आज 14 यानी कि 8 महीना हो गया, ये 14 जमातों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। बस अल्लाह पाक यही है, दुआ है कि अल्लाह। इनसे पहले थे उन्होंने मुल्क का क्या किया था, थोड़ा सा वो भी आप उस पे थोड़ा सा अगर कुछ बोलना चाहे। उस पे ये बोलना चाहूँगा, इमरान खान साहब कुछ बेहतर इन सबों से थे, क्योंकि ये कुछ सही मानों में एक सिंध की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे थे। एक लाइन होता है, उस लाइन पे लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ना वो लाइन जो है ना दूसरों का लाइन खराब कर रही, इसलिए इनको 14 ने मिलकर एक को गिरा दिया। अब मैं उनका हामी नहीं हूँ, लेकिन उनका काम अच्छा था। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई गई है, लेकिन इन्होंने तो 8 महीने में ऐसा गर्क कर दिया कि 70 साल पूरे रिकॉर्ड पाकिस्तान का आउट। अब बांग्लादेश को देखें, मैंने कल उनको टीवी चैनल पर देखा, ऐसे अपनी मुल्क का जश्न मना रहे हैं वो लोग कि आज यहाँ का करेंसी देखें और वहाँ का देखें। यहाँ से अगर हम 1 लाख रुपए भेजते हैं अपने वहाँ तो 25,000 मिलते हैं, और पहले हम यहाँ से 1 लाख भेजते तो वहाँ 2 लाख मिलता था। अब इस अंदाजा है कि वो मुल्क कहाँ चला गया, वो कैसे गया। तो हुक्मरानों की मेहनत थी। आज हमारे हुक्मरान ऐसे, इनका किसको हम क्या कहें, सब बिल्कुल सबके हाथ गंदे हैं, सब गंदे। ये लोग कुछ नहीं सोच रहे कि आज हम लूट रहे हैं, कल क्या करेंगे। इतना लूटो भाई कि कल के लिए कुछ रह जाए लूटने के लिए। ठीक है, ठीक है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत काफी है हमारे लिए। 40 दिन के बाद पानी आता है, उधर आगे पाइप टूटा पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। ये देखिए, टैंकर लाते हैं घर। टैंकर ने, हाँ टैंकर भी मंगाते हैं। 40 दिन तक हम लोग सफर के बाद पानी आ जाता है, मगर ये देख लीजिए खड्डा पड़ा हुआ है। ये 40 दिन के बाद ये पूरा रोड बंद हो जाता है, पानी से पानी होता है। कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। बस अल्लाह इनको हिदायत दे दे कि ये गरीबों का ख्याल करे। बाकी क्या बोल सकता है आदमी, बेहतर दुनिया देख रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। मैं बस यही बोलूँगा। वरना बारिश के दिन की बात कर रही हैं कि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पानी आ जाता है। इतना पानी होता है। ये दरवाज़ा देख रही हैं आप, दरवाजे से 1.5 फीट ऊपर होता है। 1.5 फीट तो आप वहाँ से अंदाज लगा लें क्यों, क्या वजह है। अभी ये गटर लाइन में पाइप डाला है, ये पानी वहाँ से उबल रहा है। क्यों उबल रहा है भाई, ये लाइन बंद किया हुआ नाला, क्या चीज़ नाला बन रहा है। तो इतना खोलो कि आदमी को गुंजाइश हो। तो देख लीजिए पूरा पानी वहाँ से निकल रहा है, भरा पड़ा हुआ। बस ये इसी वजह से बस आदमी प्रॉब्लम में है, ना खाने का है ना पीने का है। चूल्हा पकाया, रात के टाइम खाना पकाएगा बच्चा लोग, ये इस तरह से। अच्छा, चूल्हा आप लोगों ने बाहर ही लगा दिया? लोगों ने इस तरीके से लकड़ी मकड़ी लेके पकाते खाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बाहर चूल्हे बनाए हैं लोगों ने घर में, क्योंकि काला और अंधेरा धुंध इस वजह से जितनी आवाम है घर के बाहर अपने चूल्हे बनाए हुए हैं। और लकड़ी भी महंगा है, 800 रुपया मन मिल रहा, 900 रुपया मन कहीं मिल रहा। अब गरीब बंदे कहाँ जाएंगे आप ये बताएं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। आए दिन रोड का ये मसला होता है, रात के टाइम में छिनताई शुरू हो जाता है यहाँ पर ही। मतलब आम शहरी मतलब वो घर के बाहर बैठ नहीं सकते, ये मसला है। अब अगर दिल करे कि चले चबूतरे पे जाके 2-4 दोस्तों के साथ बैठ के कोई लुड्डो वुड्डो खेल के कोई दुख सुख कर ले, नहीं कर सकते? नहीं, ये एकदम बिल्कुल बहुत मुश्किल है। रात के टाइम में नमाज पढ़ने आदमी जाते हैं फजर का, वहाँ छिनताई, कुछ नहीं है, लाइट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। सीवरेज का निजाम ऐसे ही है, जाके सामने आप देख ले, पूरे गटर भरा हुआ है। बस अवामी नुमाइंदा नहीं है यहाँ पर ही। जो भी है वो अपने गली को, अपने महल्ला को चमकाते हैं, बाकी तो सब जगह ऐसे ही है। ठीक है जी।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपने स्क्रीन पे भी देखी। जो यहाँ के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो आपने इनकी ज़ुबानी भी सुना। हमने पूरा शो आपको दिखाया है, यहाँ के सब लोगों के साथ बात करके आपको बताया कि यहाँ के लोग कितनी ज़्यादा परेशानी के शिकार हैं। हमने अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे दी है। अब ये जहाँ जहाँ स्क्रीन पर नज़र आए, अब आपका काम है कि इनके लिए आसानी पैदा करें। और ऐसा है भी कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस इशू पे आवाज़ उठाते हैं, वो इशू अल्हम्दुलिल्लाह हल भी होता है। ये इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए दूर इलाकों में भी हम आते हैं, जिन इलाकों में जाने में मुश्किल होती है, पर जाने की वजह ये होती है कि चले हमारे जाने से और हमारे आवाज़ उठाने से और स्क्रीन पे लाने से अगर वहाँ के मसाइल हल होते हैं तो फिर इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।